योगी जी का एक विज्ञापन आजकल वायरल है, फर्क साफ है। जी हां, उसमें बताते हैं कि पहले जो योगी जी के पहले शासन में क्या होता था, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदला। तो पहले वाला और अब वाले में फर्क साफ दिखता है, उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इनमें भी फर्क साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ जो समाजवादी पार्टी है, जो समाजवाद की बात करता है, वहां अपराधी ज्वाइन कर रहे हैं और कैराना में जो पलायन के लिए जिम्मेदार जाने जाते थे, उस तरह के आपको बताऊं हसन, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में आईपीएस अधिकारी जो कि कमिश्नर रहे कानपुर के और एसटीएफ में डीआईजी रैंक पर रहे, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसी से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में फर्क साफ है। एक तरफ तो अपराधी ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, दूसरी तरफ बीजेपी में पुलिस ज्वाइन कर रही है, पुलिस के अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं। यह फर्क साफ दिखता है कि आखिरकार समाजवाद इस उत्तर प्रदेश को किधर ले जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहती है। तो योगी जी ने इस पर टिप्पणी की है और उन्होंने बाकायदा 2-3 जगह के नाम गिनवाते हुए कहा कि जो समाजवादी की बात करते थे, वहां उन्होंने देखिए मुजफ्फरनगर के जो दंगे के लिए दोषी थे उनको ज्वाइनिंग कराई, दूसरी तरफ कैराना के जो पलायन के लिए जिम्मेदार थे उनकी ज्वाइनिंग कराई। यहां भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी को जो छोड़कर आ रहे हैं वो लोग हैं जो ये समझ चुके हैं कि समाजवाद की नाम पर एक परिवार को चलाने वाली पार्टी, परिवार के नाम पर चलाने वाली पार्टी परिवार की चलती है, जहां वो पार्टी वो केवल और केवल समाजवाद पर एक धोखा है। और ऐसे में जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी कभी ये सोचकर ज्वाइन करी थी कि नाम है समाजवाद, तो शायद जो सर्व समाज है उसको साथ लेकर के चलेंगे और सबका भला करेंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां जब समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी तो वहां केवल और केवल तुष्टीकरण किया गया, और तुष्टीकरण या तो मुसलमानों का या तो यादवों का। जितनी पोस्ट क्रिएट होती थी उस पोस्ट में लोगों का कहना यह था कि वैकेंसी फिल करनी है तो पैसे देने पड़ेंगे, और उसके बावजूद भी वहां केवल एक विशेष वर्ग, एक परिवार की चलती थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में विकास कभी हुआ नहीं। अब समाजवादी की बात करने वालों की अगर आप लिस्ट देखेंगे, जैसे ही प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित हुई उसके बाद आपने देखा कि उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग थे, तो सबसे ज्यादा अपराधी थे या उसी वर्ग के लोग जो सीए का विरोध कर रहे थे, जो कभी दंगे के लिए जाने जाते थे, जो पलायन के लिए जाने जाते थे। और इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की जब सूची आई, इस पहली सूची में आप देखेंगे लगभग 60% से ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जहां महिलाओं को भी सम्मान दिया गया। और 107 सीटों के जो सूची थी उसमें लगभग 20 के करीब महिलाओं को उसमें टिकट दिया गया, जो बताता है कि असली जो समाजवाद है वो तो भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आने वालों की एक तरफ जो ज्वाइन करने वालों की लाइन लगी हुई है, जो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, वहां से छोड़ छोड़कर जो ऐसे लोग माने जा रहे हैं जो इस देश की सेवा करना चाहते हैं, जो एक समाज में कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं लगातार और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। वहीं आपको बताएं जो एक आईपीएस अधिकारी ने ज्वाइन किया, असीम अरुण, ये वो अधिकारी हैं जो एक दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन इन्होंने वीआरएस लिया। और वीआरएस लेने का कारण जब इनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप तो कमिश्नर रहे हैं, आप एक सीनियर आईपीएस रहे हैं, एसटीएफ में आप रहे हैं और आपने अनेक बदमाशों के एनकाउंटर किए हैं, तो आपने बीजेपी को क्यों चुना। तो असीम अरुण ने बताया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मेरा एक मकसद यही था कि मैंने जो देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तक पुलिस को उपयोग करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की गई। समाजवादी के शासन में तो पुलिस को बदनाम होना पड़ा, क्योंकि पुलिस के नाम पर एक तरह से जो लूट खसूट मचती थी प्रदेश में, ट्रांसफर और पोस्टिंग को एक धंधा बना दिया गया था नेताओं के द्वारा। उसमें कई बार पुलिस के अधिकारी पिसते थे कि नेताओं की बात माने या अपराध पर कंट्रोल करें।
और ये जो हमने देखा है योगी जी का शासन, इस शासन में कम से कम पुलिस का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आज अपराधियों में जो दहशत है वो पुलिस की दहशत, ये पहली बार देखने को मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में। जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस के नाम पर पुलिस को हंसी का पात्र मानते थे, लोग हंसते थे कि अपराध इतने होते हैं और पुलिस डरती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, और थानों में अपराधियों का बोलबाला होता था, थानों की बोलियां लगती थी, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग किसी नेताजी के घर पे हुआ करते थे, और नई भर्तियां अगर होती हैं तो उसकी लिस्ट भी थमा दी जाती थी नेताओं के द्वारा कि ये हमारे लोग हैं और इनकी भर्ती करिए। दूसरी तरफ योगी जी का शासनकाल है जो 2017 से हमने देखा, उसके बाद से असीम अरुण कहते हैं, जो असीम अरुण है, उन्होंने बताया कि देखिए 2017 के बाद से जो सबसे ज्यादा बदलाव आया वो पुलिसिया सिस्टम में बदलाव आया, क्योंकि ऊपर का जो नेता है, जो योगी जी हैं, उन्होंने उस पद्धति को तोड़ दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो धंधा बनता था, जो लखनऊ में नियुक्तियां होती थी, वो बंद हो गई। नियुक्तियों के लिए, पुलिस की नियुक्तियों के लिए उन्होंने एक बोर्ड बना दिया, और उस बोर्ड में इतनी पारदर्शिता कर दी कि कोई भी भर्ती अगर बच्चा होगा तो उसके नंबर बाकायदा ऑनलाइन स्क्रीन पर पड़े होंगे, कोई भी वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। और उसके कारण से, इस पारदर्शिता के कारण से, जो रिश्वत के आरोप पुलिस डिपार्टमेंट पर लगते थे कि सभी भर्तियों में रिश्वत ली जाती है, वो खत्म हुआ, और इससे पुलिस की छवि अच्छी हुई है। पुलिस विभाग में हमारे पास काबिल अभ्यर्थी जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो आ रहे हैं, ना कि सिफारसी और अपराधी आ रहे हैं। क्योंकि समाजवादियों के शासन में तो देखा गया कि जो पुलिस में भर्ती हुए थे उनकी पुलिस वेरिफिकेशन में भी कई अनियमितता पाई गई थी, और यह पाया गया कि जो अपराधी थे उनकी फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन करके और उनको भर्ती करा दिया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव आया है, ये योगी जी के आने के बाद आया। और इसलिए असीम अरुण कहते हैं कि मुझे ये लगा कि यदि देश सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने देखा कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूरत है इस बात की कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि फर्क क्या है। और इसीलिए जो असीम अरुण है वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का शासन और योगी जी का शासन, 2017 के पहले का शासन और अब का शासन, इसमें फर्क साफ है कि पहले भर्तियों में, नियुक्तियों में रिश्वत चलती थी, आज योगी शासन में पारदर्शिता है, योग्य बच्चों की नियुक्तियां हो रही हैं, कोई रिश्वत देकर भर्ती नहीं हो रही है, यह फर्क साफ है। दूसरी तरफ जो 2017 के पहले थानों में, पुलिस में अपराधियों का बोलबाला था, पुलिस के अंदर अपराधियों का खौफ था, मतलब पुलिस डरती थी। विकास दुबे जैसा बदमाश जो पुलिस से डरता ही नहीं था, हमने देखा कि किस तरह से पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस वालों को मार दिया। हमने देखा कई ऐसे बदमाश थे जिनका इतना बोलबाला था कि पुलिस की तो हिम्मत ही नहीं थी कि उनको गिरफ्तार कर सके। यह काम भी योगी शासन में हुआ कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया और यह कहा गया कि अपराधी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कितना ही भयंकर क्यों ना हो, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। और उसमें कोई इंटरफेयर किसी नेता का नहीं था, चाहे वो बीजेपी के नेता रहे। हमने देखा कि समाजवादी के टाइम में चाहे जिले स्तर का नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष का नेता हो, छोटे से छोटा नेता थानेदार को धमका देता था। लेकिन ये जो योगी शासन आया 2017 के बाद से, इसमें भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई संगठन का अधिकारी हो, तो चाहे कोई सत्ता में बैठे हुए एमएलए मंत्री हो, किसी का इंटरफेयर पुलिस के सिस्टम में नहीं होता था। किसी सिंगल एक व्यक्ति ने कि ये नहीं कहा कभी भी कि इस अपराधी को छोड़ दो, ये हमारा जानने वाला है। ये फर्क साफ है। और इसीलिए एक तरफ समाजवादी पार्टी जहां बदमाश ज्वाइन कर रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पुलिस के अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि उनको किस तरह का शासन चाहिए, किस तरह का उत्तर प्रदेश में सरकार चाहिए। उनको अपराधियों वाली सरकार चाहिए या अपराध मुक्त करने वाली सरकार चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और जहां तक आपको बता रहा हूं कि ये जो आईपीएस अधिकारी हैं असीम अरुण, इन्होंने जो ज्वाइन किया है, हालांकि उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार देखा जाता है, लेकिन यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी तमाचा है और उन नेताओं के लिए तमाचा है जो भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर 5 साल मलाई मारने के बाद
वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी शासन में दलितों का मान सम्मान नहीं रखा गया। उनको समझना चाहिए कि ये जो 5 साल मलाई मारने के बाद आपने ज्वाइन की है, 5 साल तक तो आप मंत्री बने रहे, तब तक आप मलाई मारते रहे और 5 साल बाद आपको समाजवादी अच्छी लगने लगी अचानक से। तो ये सब जनता समझ रही है। दूसरी तरफ जो आईपीएस अधिकारी है, जो बड़ी मेहनत से आईपीएस बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई अनपढ़ आदमी नहीं है जो आईपीएस बनता है, उसको बुद्धि भी है, उसको ज्ञान भी है और उसने दोनों तीनों सरकार का अनुभव उनके पास है, असीम अरुण के। तो वो दलित वर्ग से आते हैं और वो खुद कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में जहां एक तरफ हम पुलिस में होते हुए भी अपराधियों के सामने नतमस्तक होना पड़ता था, हम कोई अपनी मर्जी नहीं कर सकते थे, अपराधियों का बोलबाला था, वहीं दूसरी तरफ योगी जी की सरकार के शासनकाल में पुलिस का मान सम्मान बढ़ा है और अपराधियों में पुलिस का खौफ, कानून का खौफ कायम हुआ है। ये एक पुलिस वाले की हमेशा एक सपना होता है कि उसकी नौकरी के समय में कम से कम वो इज्जत से अपनी पूरी नौकरी कर पाए। ये समाजवादी सरकार में तो बिल्कुल संभव नहीं है और योगी सरकार में ये हुआ है। और इसलिए मैं जो अगर देखता हूं कि राजनीतिक परिवेश में कौन ऐसी पार्टी है जहां देश सेवा का खुलकर मौका मिल सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो एक दलित आईपीएस अधिकारी अगर बीजेपी को ज्वाइन करता है, इसी से समझ में आता है कि ये जो बाकी लोग दलितों की बात करने वाले लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी छोड़कर, इनकी बातों में जनता को आना नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो दल बदलू लोग हैं जो कभी बसपा में थे, वहां इनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी में इनकी मनमर्जी से भांजे भतीजे और भाई बेटों को टिकट नहीं मिला, स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई। भर्तियों में, वैकेंसियों में ये चाहते थे कि जैसे पहले भर्तियां होती थी समाजवादी के शासनकाल में, उस तरह की भर्तियां होती रहें, उस तरह से इनको पैसे की कमाई होती रहे, वो हुआ नहीं। तो आज ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि भाजपा शासन में और समाजवादी शासन में फर्क साफ है, और वो ये कि एक तरफ चोर बदमाश हैं, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ भ्रष्ट लोग हैं, एक तरफ ईमानदार लोग हैं, एक तरफ देश सेवा करने वाले लोग हैं, एक तरफ देश सेवा के नाम पे एक परिवार की सेवा करने वाले लोग हैं। जनता को तय करना है और जनता उत्तर प्रदेश की मन बना चुकी है कि आएंगे तो योगी जी ही। वंदे मातरम।